Hello everyone. Hi guys. Good afternoon. Good afternoon everyone. तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में कर रहे थे हम लोग अप्रोक्सीमेशन, है ना। और इस क्लास में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन के कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनफैक्ट जो फाइल मैंने रखी है प्रैक्टिस के लिए, उसी में से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो प्रैक्टिस के लिए जो फाइल रखी है अप्रोक्सीमेशन की, उसी में से कुछ हम प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब उसी को कवर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास एंड वंस अगेन गुड आफ्टरनून एवरीवन। और इसमें हो सकता है कुछ सवाल का ना लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, मतलब थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ जाए, ठीक है। तो ठीक है, कोई नहीं, कर लेंगे हम, राइट ना। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हैव अ लुक, देखना आप जरा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला जो सवाल है इसको देखना आप जरा, ट्राई करना आप इसे सॉल्व करने की। हाँ जी, यस स्टूडेंट्स। तो जो पहला सवाल है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 56.89 जो होता है, आप इसको, ये वन इज क्वेश्चन नंबर, ओके, ये वन पॉइंट, दो बार पॉइंट नहीं लगाए, ठीक है। 56.89 को हम लिख सकते हैं 57, फिर गुणा कर रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 195 पॉइंट समथिंग। ये तो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो 196 लिख ले। 196, 196, और उसका स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, 14, माइनस ये आ गया 75%। अच्छा, 75% ऑफ 132 जो लिखा है, इसे 132 ले लो, राइट ना। आप इसे 75% की जगह पे 3/4 भी लिख सकते हो। ये भी आप लिख सकते हो 75% की जगह 3/4, राइट ना। ये आ गया 45% ऑफ 240। ऐसे सॉल्व करें, ठीक है। अब जरा देखते हैं, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें इसे सॉल्व करना है। तो 57 को 14 से गुणा किया, 50 को 14 से गुणा किया, वैल्यू आई 700। 7 को 14 से गुणा किया, आया 98, तो 798। 4 से हमने इसे कैंसिल किया, तो पहले 3 बार, फिर से 3 बार, 3 × 3 99 आ गया। अच्छा, 45% अगर हमें 240 का निकालना है, एक काम कर सकते हैं हम, पहले नंबर को आप कर दो डबल, ये बन गया 90% ऑफ, इसको आधा कर दो 120। परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 12 × 9 आ गया 108। अब आप ये सोचना, 98 में से 99 घटेगा, माइनस का 1 आया, तो 700 में से एक कम, उसमें 108 जोड़ेंगे, अल्टीमेटली 700 में 107 जुड़ गया। हमारा आंसर जो है 807 आ गया। नियरेस्ट आंसर ऑप्शन ये लिखा 807, ठीक है ना। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट एवरीवन। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखना आप जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। बताइए बताइए।
128 आएगा। ओके सुमित, 128 के नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, वही मार्क कर दो ना। मनीत आपका 120 आ रहा है। ओके मनीषा, ओके 120 आ रहा है ना। ओके सुमित, चेक करते हैं। हमने क्या किया, 116.99 इसको हमने लिख लिया 117 डिवाइडेड बाय 168.9, 169 ले लो तो मतलब उसका स्क्वायर रूट 13 प्लस 5.09 को 5 लिख लिया, 18.98 को 19 लिख लिया, प्लस इसको आप लिख लो 304 डिवाइडेड बाय 19.01 तो उसे 19 लिख लिया। अब जहां पे डिवीजन करना है कर देते हैं। 13 से हमने डिवाइड किया 9 आ गया, 19 से डिवाइड किया पहले एक बार 11 बचा फिर 6 बार। ठीक है, तो ये 9 है, 5 और 19 को गुणा किया 95 बना और बाद में 16 आ गया, 16 में 9 जोड़ा 25, 25 में 95 जोड़ा 120 वैल्यू आ गई। नहीं, वैल्यू इज 120। खत्म है ना। राइट हैंड साइड पे केवल क्वेश्चन मार्क है। अगला देखिए जरा, फटाफट से बताना। थोड़ा स्पीड मेंटेन करके चलेंगे। नाइस, 30 सवाल है टोटल। 238 उसके आसपास आएगा। ओके मनीषा, ओके मनीत, ओके सुमित, ओके शुभम, ओके। चेक करते हैं। 649.94 650 ले लो डिवाइडेड बाय 4.9 की जगह 5 रख लेते हैं, प्लस 12 और 8.9 को 9 ले लिया, माइनस का 35 ले लो। अच्छा इसे आप क्या लिख लोगे, 7 इंटू 5 प्लस का 7 इंटू 5। अच्छा ये प्लस का 35 है माइनस का 35 है तो ये दोनों तो कैंसिल। इधर हमने डिवाइड किया, वैल्यू आ गई 130, तो 130 प्लस 12 इंटू 9 होता है 108, जोड़ दिया वैल्यू 238 के आसपास आएगी। नियरेस्ट आंसर ए है। खत्म, नियरेस्ट आंसर ए है। राइट, खत्म। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखना जरा आप। राइट ना, ये स्क्वायर रूट तो आपको पता ही है केवल उसी नंबर तक होता है जहां तक बना हुआ है, अदरवाइज ब्रैकेट वगैरह लगा होता। एक 1025 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, लेकिन 1024 जरूर होता है। 1024 जो होता है वो होता है 32 का स्क्वायर, है ना। तो ये भी तो बहुत क्लोज हो गया, 32 ही ले लेते हैं। ठीक है, 32। राइट, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 माइनस 19 का स्क्वायर होता है 361, स्क्वायर रूट ऑफ 484 मतलब 22 इंटू इसे हमने लिख लिया 11 प्लस 56.98 को 57 लिख लिया, गुणा कर लेते हैं। अच्छा 32 माइनस 361, 22 इंटू 11 होता है 242 प्लस 57। अब पॉजिटिव वैल्यू एक साथ जोड़ लेते हैं, नेगेटिव एक साथ। ठीक है, तो 242 में अगर मैं 57 ऐड करूं 299, उसमें 32 ऐड किया 331 माइनस 361, हमारा जो वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा माइनस का 30। ऑप्शन नंबर ए, माइनस का 30, ऑप्शन नंबर ए। पॉजिटिव एक साथ कंबाइन कर लो, नेगेटिव एक साथ, नेगेटिव में तो एक ही है बाकी सब पॉजिटिव ही है। तो 331 माइनस 361 वैल्यू बनी माइनस का 30। अगला
देखना जरा, प्लीज ट्राई इट। हाँ जी, यस स्टूडेंट्स, क्या आएगा? क्या करें? 20, 28, 20, राइट, 20। चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मार्क प्लस 6 का क्यूब ले लो 216 माइनस 29 इंटू 8, 29 इंटू 8 इज इक्वल टू, इसे आप 2 इंटू 2 ले लो। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन मार्क प्लस 216 माइनस 29 इंटू 8 होता कितना है? 232 इज इक्वल टू 4। 216 में से 232 घटाया, माइनस का 16 आया, वो दूसरी तरफ जाके जुड़ जाएगा, तो प्लस का 16 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 20। डन। राइट ना? इनफैक्ट ये मैंने सवाल प्रैक्टिस के लिए रखे थे, फिर मुझे लगा थोड़ा सा और आपको सवाल करा देता हूं स्टार्टिंग में। तो ये जो पीडीएफ मैंने जो रखी थी, दिस वाज फॉर प्रैक्टिस ओनली। आगे अगला बताते हैं, जरा सॉल्व करते हैं। तो आज जो है प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने से सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन दोनों कवर हो रहे हैं। पहले अप्रोक्सीमेट करके सिंप्लीफिकेशन टाइप का सवाल बनता है, फिर उसे सॉल्व कर लेते हैं। टू आएगा, ओके। अच्छा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 14,399, इसे हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 14,400। अच्छा, 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, 2 जीरो की जगह सिंगल जीरो आ गया, डिवाइडेड बाय 60, इसे 60 ले लिया, प्लस 139.8 को 140 ले लिया, गुणा कर लिया 11.9 मतलब 12, ये 256 ले लो, उसका स्क्वायर रूट 16 होता है, इंटू 105 प्लस क्वेश्चन मार्क, वैल्यू आगे 3.9 मतलब 4 ले लो, यही बना। अब एक बात बताना, क्या कि 60 से कैंसिल कर दिया, 2 आ गया, ठीक है, और 140 इंटू 12 वैल्यू बनेगी 1680, 16 इंटू 105 वैल्यू बनेगी 1680, ठीक है। अच्छा, एक बात बताना, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, इससे तो ये कैंसिल हो गया, जो तो अल्टीमेटली लेफ्ट साइड पे 2 बचा और क्वेश्चन मार्क बचा, तो 2 उधर जाके घट जाएगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है ना? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 2 आ गई। आगे बढ़ते, अगला। यहां तो फर्क हो जाएगा, पर चलिए, आंसर ऑप्शन में अच्छा खासा गैप है, जो होना चाहिए।
गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। 66 का स्क्वायर निकालना तो आपको आता ही है, हर नंबर का स्क्वायर निकालना आपको आता है, वो हमने सब सीखा हुआ है, राइट ना। तैतालीस 43 कैसे हो जाएगा? 43 36 72 36 56 4356 होता है ना। आप सीधा इसे ऐसा लीजिए, 66 स्क्वायर माइनस 55 स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 72 स्क्वायर। ठीक है ना, यही सवाल है। एक तरीका क्या होगा कि हम सही से वैल्यूज वगैरह निकाल लें, राइट ना। तो निकाल लेते हैं। अगर हमें 66 का स्क्वायर करना है तो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 6 इंटू 6 बना 36, उसका दुगना 72, जोड़ दो तो वैल्यू आ गई 4356। 55 का स्क्वायर तो हमें पता ही है, 5 इंटू 6 30, 25। अच्छा, जो 72 स्क्वायर माइनस का है वो इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 4904 में 2 ऐड किया तो 512824, अरे करना पड़ेगा 72 स्क्वायर 4904, 7 दूनी 14 दूनी 28, ठीक है 5184, ठीक है डन। हम आइडेंटिटी भी लगा सकते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अग्रीड मनीषा, कर सकते थे, ठीक है। एनीवे अब एक काम करते हैं, पॉजिटिव वाले अलग जोड़ लो, राइट हैंड साइड पे बचा क्वेश्चन मार्क बस, ठीक है। ये लेफ्ट पे आएगा तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव वाले आप अलग जोड़ लो। 56 में 84 जोड़ा, वैल्यू कितनी बनेगी? 140। 43 में 51 जोड़ा, वैल्यू 94, 195 माइनस 3025। ये क्वेश्चन मार्क के बराबर है। 40 में से 25 गया 15 आया, 95 में से ये गया तो 65 आया। हमारा आंसर ये हो गया 65 15। कहां है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू स्क्वायर निकालना तो सीखा ही है, तो हमारा आंसर ये हो गया। नेक्स्ट जो चीज है, अगला आपको पता है ना 55.55% होता है 5/9। ये तो पता है ना कि 11.11% को हम लिखते हैं 1/9, तो 55.55% की वैल्यू आ जाएगी 5/9, राइट। बताइए क्या आएगा? हाँ यस स्टूडेंट्स, हो गया अब तो टाइम अच्छा खासा। एक्सेलेंट सुमित, शुभम एक्सेलेंट, नाइस। हमने क्या लिखा? इसको लिख लिया 5/9 और इसको लिख लिया 306 प्लस 6 इंटू 12 माइनस, इसे आप 961 लिख लो। 961 का स्क्वायर रूट होता है 31, यही सॉल्व करना है। 9 से कैंसिल किया 34, 34 को 5 से गुणा किया 170 प्लस 72 माइनस 31, तो 170 में 72 जोड़ा, वैल्यू आई 242 माइनस 31, तो अल्टीमेटली 211। तो जो नियरेस्ट वैल्यू आई वो आया ऑप्शन नंबर ए। जो नियरेस्ट वैल्यू आई वो आया ऑप्शन नंबर ए। डन, ठीक है।
अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो निकालनी है। अगला, ये तो कर चुके हैं हम, नहीं ये कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं। इस तरह का हमने कुछ सॉल्व किया था लास्ट क्लास में। 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 16, 22 आंसर। ये कर चुके हैं ना हम। कर चुके हैं नहीं? अरे बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं, 21.5% ऑफ 998.99, सिंपल नंबर बनाओ, 1000 कर दो आप इसे, राइट ना। तो ये वैल्यू आ गई 215। इसकी पावर हमें 1/3 लेनी है, याद रखना, मतलब क्यूब रूट निकालना है। 215 तो परफेक्ट क्यूब होता नहीं है, 216 जरूर होता है, राइट। और उसका क्यूब रूट आता है 6। इसे हमने लिख लिया 43% ऑफ 600। तो 600 को जब हमने 43 से गुणा किया 258, इसकी पावर हाफ है, राइट ना। हाफ मतलब परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकालना है। तो जब स्क्वायर रूट निकालना है 258 तो होता नहीं है, लेकिन 256 जरूर होता है। तो ये आ गया 16, जोड़ने के बाद में 22 बचेगा, है ना। अगला, ओ गजब, ओ गजब। एक दो तीन चार, अरे नहीं, उतना ट्रिकी थोड़ी ना है, आसान है। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। ट्राई करिए आप जरा, फटाफट से आंसर बताइए इसका। हाँ जी, व्हाट शुड वी डू? ये तो आसान है नहीं? कैसे? ये 4 बार 196 के आसपास है, और ये भी 196 की पावर 4 है, मतलब इन चारों से ये खत्म। तो लेफ्ट साइड पे बचा क्या? 4 स्क्वायर, तो इसको हमने लिख लिया 16, और 5 का स्क्वायर 25। राइट हैंड साइड पे 4 इंटू क्वेश्चन मार्क, 4 से कैंसिल किया 4, तो 25 इंटू 4 हमारा आंसर लगभग 100 आ गया। ठीक है ना। 196 की पावर 4 4 बार आ रहा है दोनों तरफ, कैंसिल कर दो। अगला, ट्राई इट। ओ नो, ये सवाल गड़बड़ है, प्लीज इग्नोर इट। अरे ये बहुत दूर दूर एंड ऑल है, बट हम ऐसे ही करते आए हैं। आंसर ऑप्शन बहुत ज्यादा पास नहीं होने चाहिए, बट हैं वो। प्लीज इग्नोर दिस क्वेश्चन, राइट ना। यार ये भी दूर है, ये भी, जब कोई नहीं, कंपनसेट भी तो हो जाएगा, है ना। कोई नहीं, कर लेते हैं। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं, आप इसे ले लो 6 स्क्वायर, इसे ले लो 8 स्क्वायर, इसे ले लो 3 स्क्वायर, और इसे भी ले लो 3 स्क्वायर। वैसे 3.3 का स्क्वायर अलग होता है, राइट। और इधर ले लो आप 2 स्क्वायर, ये ले लो 3 स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क। 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कैंसिल, राइट ना। ये बना 36 प्लस 64 प्लस 9 इज इक्वल टू 4 प्लस क्वेश्चन मार्क। 36 प्लस 64 100, 100 में 9 जोड़ा 109, 109 में से 4 घटाया, वैल्यू आ गई 105। सही बोल रहा हूं मैं? ठीक है। अरे ये ज्यादा अप्रोक्सीमेशन हो गया, क्योंकि 3.3 जो है ना, इसे हमने एक सिग्निफिकेंट वैल्यू से कम कर दिया, 0.3 से। ठीक है, बट अल्टीमेटली फर्क लगभग एक ही का आएगा। 33 का स्क्वायर 1089, 2 का फर्क आ जाएगा, लेकिन ये भी तो कम हो रहा है। इसे, इसको 3 बनाया, इसको भी तो 2 बनाया, ये भी तो कम हो रहा है, तो अल्टीमेटली कंपनसेट हो जाएंगे। ओके। अगला, ये सही है,
मतलब इंटीजर के एकदम पास हो तभी चीजें सही रहती हैं। ट्राई इट। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? क्लास पढ़ते रहिए। एनीवे ट्राई इट गाइस, वेट कर रहा हूं मैं। ट्राई ट्राई ट्राई। पांच आ रहा है, ओके। चलिए चेक करते हैं। मधु वाला हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं कंप्लीट हो सकता है। देखते हैं जरा।
अच्छा, इसमें ना हमें पावर्स के साथ में देखना है। जैसे ये क्या है, 35.99 हमने लिख लिया 36 का क्यूब, और ये जो 4096 होता है 64 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर रूट अगर हमें करना है तो 64 आ जाएगा। 38.09 38 का स्क्वायर, डिवाइड हमें किससे करना है, 9 का क्यूब, है ना। और फिर आ गया 76 का स्क्वायर। अब आप थोड़ा ऐसे सोचना, इज इक्वल टू 4 की पावर समथिंग, ऐसे सोचना कि 36 को 9 से डिवाइड करते हैं जब, तो वैल्यू आती है 4, लेकिन क्यूब लगा है तो 4 क्यूब आ जाएगा। 38 का दुगना होता है 76, लेकिन स्क्वायर लगा है तो 2 आ जाएगा, राइट ना। 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 से हमने 64 को कैंसिल किया तो 16 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा क्या है, बचा क्या, 4 क्यूब और 16। 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 की पावर क्वेश्चन मार्क। आपको ये तो पता है कि जब भी हम गुणा करते हैं तो पावर जुड़ती है। तो 3 में 2 जोड़ा, वैल्यू आ गई 5 इज इक्वल टू 4 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो क्लियरली हमें दिख रहा है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 5 आ गई, है ना। पावर को कंपेयर कर देंगे, राइट, ठीक है। अगला देखिए जरा, यहां ब्रैकेट लगा है, मतलब स्क्वायर रूट यहां तक है, ये ब्रैकेट लगा है ना यार। ये अगेन 22 पॉइंट, काफी बड़ा नंबर कर दिया इन्होंने। ठीक है, थैंक यू अमर जी। बताइए जरा, ये 22.33 मत करो, 22.03 कर लो, अब ये सही रहेगा। 33 में बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन हो गया, वो भी डिवीजन में। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, जोड़ने घटाने में नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिए जरा, आप ट्राई करिए। ट्वेंटी 22.03 कर लो, 33 गलत हो जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में इन चीजों का बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। चलिए देखते हैं। तो इसको हमने लिख लिया 3718, ठीक है, डिवाइडेड बाय 22, ठीक है, और इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। मैं साइड में कर लूं इसे, 3718 डिवाइडेड बाय 22। सबसे पहले मैंने 11 से कैंसिल कर देते हैं, ये 2 आ जाएगा। 11 इंटू 3 33, बचा 4, 11 इंटू 3 33, बचा 8, अब 8 बार हुआ। अब और डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा 169, और 169 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे वैल्यू आ गई 13 इंटू, इसको आप 61 लिख लो। 2401 जो होता है वो 49 का स्क्वायर रूट, 49 का स्क्वायर होता है, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब अगली जो चीज है, हमें 17 का क्यूब निकालना पड़ेगा। कोई बताएगा 17 का क्यूब कितना होता है? 17 का क्यूब कितना होता है? 15 तक क्यूब मैंने आपको बताया है, मैंने आपको 17 का क्यूब नहीं याद करने को बोला है। वैसे 15 के ऊपर आता भी नहीं है, हो सकता है कभी किसी रेयर केस में आपको दिख जाए, कभी किसी रेयर केस में हो सकता है दिख जाए। और उस केस में पता है आपको क्यूब की कोई टेक्निक याद करने की जरूरत नहीं है।
आप हमेशा ये देखिए कि अगर हमें 17 का क्यूब करना है ना, आप ऐसे कर लो 17 का स्क्वायर इंटू 17, अब गुणा कर लो सीधा। 17 इंटू 9 153, 17 इंटू 8 136, 15 जोड़ा उसमें 151, 17 इंटू 2 17, 34, 34 में 15 जोड़ा 49, ये वैल्यू आ जाएगी। आप ऐसे सॉल्व करो क्योंकि बड़े नंबर की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब तो फिर अब जब अगर गुणा किया जाए देखते हैं जरा, तो ये वैल्यू आ गई 13 इंटू 61, 780 में 13 जोड़ा तो 793 प्लस 49 प्लस क्वेश्चन मार्क, 17 का क्यूब हमने निकाला है 4913, राइट। अच्छा इसमें इसको जोड़ दो, ये 7 कम है 1 कम है 8 कम हो जाएगा, मतलब 842 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4913। इसको उधर ले जाके घटा दो तो अल्टीमेटली 70 1 71 और ये 41। सही बोल रहा हूं मैं? नहीं नहीं 40, ये आ जाएगा 4071 के आसपास। ऑप्शन नंबर डी, 4071 ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखो एक चीज कि हमें क्यूब की टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ती है। फालतू में एक और टेक्निक याद करोगे, क्यों? क्योंकि बड़े नंबर के क्यूब आते ही नहीं है। और अगर कभी कभार रेयर केस में, राइट ना, आप ना होगा क्या कि आप 7-8 एग्जाम मॉक टेस्ट या वगैरह दोगे तो किसी एक पेपर में कोई एक जगह कैलकुलेशन करनी होगी, तो स्क्वायर को उसी नंबर से गुणा कर दो, वो बेस्ट तरीका रहेगा क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, टू बी फ्रैंक। अगला बड़ा जोड़ने घटाने और गुणा करने को दे दिया इन्होंने हमें। बड़े बड़े नंबर हैं, बड़े बड़े नंबर हैं, उन्हें जोड़ना घटाना गुणा करना भाग देना भी है राइट हैंड साइड पे। राइट हेलो संदीप। तो कैलकुलेशन इंटेंसिव सवाल है, राइट, बहुत कैलकुलेशन इंटेंसिव सवाल है। कोई नहीं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब अगर आ गई हमारे सामने तो भागते नहीं है इससे। अच्छा एक काम करें, जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल, एक तो आंसर ऑप्शन में फर्क है, बहुत ज्यादा नहीं है। Just to keep things simple, राइट, आंसर ऑप्शन में फर्क तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। कोई बात नहीं, मैं पता है मैं क्या सोच रहा था कि अगर मैं इसे 998 को 2 से बढ़ा के 1000 लिख लूं तो 1000 इंटू 23 46 की वृद्धि हुई, और इसको मैंने 2 से कम कर दिया, वैल्यू आ गई 1340। तो 31 इंटू 2 62, 46 और 62 में फर्क होता है 16 का। अरे इतना इतना तो गैप भी नहीं आंसर ऑप्शन में, गड़बड़ हो जाएगी फिर गड़बड़ हो जाएगी। रितिका नहीं, एग्जाम में इतना कैलकुलेटिव नहीं आता है, कभी भी एग्जाम में इतना कैलकुलेटिव नहीं आता है, यहां गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ पता है क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसे मैंने 2 से कम किया, गुणा करना है 31 से, तो हमें वैल्यू दिखी 62 से कम हो गई। इसे हमने 2 से बढ़ाया, गुणा करना है 23 से, तो वैल्यू बढ़ गई 46 से।
अब इन दोनों के बीच में ही फर्क क्या हुआ, वैल्यू अल्टीमेटली किससे कम हो गई, 16 से कम हो गई है। अब जैसे कि इनके बीच में डिफरेंस ही 13 का है, इधर डिफरेंस ही 14 का है, इधर तो डिफरेंस 3 का ही है, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा नहीं, आएगा तो स्किप करो सही में। ठीक है, कैलकुलेशन है लंबी, कोई बात नहीं। अब अगर आ गई है कैलकुलेशन तो कर ही लेते हैं, आ गई है कैलकुलेशन तो कर लेते हैं। ये वैल्यू है 1342, उसे गुणा करना है हमें 31 से। 1342 को हमें गुणा करना है 31 से, और प्लस 998 को हमें गुणा करना है 22.85 को हमने 23 रख दिया, डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर ले, इसे सॉल्व कर लेते हैं, राइट ना, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है वो क्या है, 31 का पहाड़, वैसे 1 2 3 4 से गुणा करना है, कर ही लोगे। ठीक है, 31 इंटू 2 बना 62, 31 इंटू 4 124, 124 में 6 जोड़ा 130, 31 इंटू 3 बना 93, 93 में 13 जोड़ा 106, 31 इंटू 1 31 और उसमें 10 जोड़ा 41, यही वैल्यू आई। 998 को 23 से गुणा किया, बेस्ट तरीका क्या रहेगा, इसको 1000 माइनस 2 लिख लो। 1000 को 23 से गुणा किया 23,000 आया, माइनस 2 को 23 से गुणा किया 46 आया, 23,000 में से 46 कम, तो वैल्यू आ जाएगी 22,954। राइट, अब इनको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं पहले। ठीक है, 2 में 54 जोड़ा, वैल्यू बनी 56, राइट ना। अब उसके बाद में आखिरी के 2 अंक जुड़ गए, 16 में 29 जोड़ा तो वैल्यू आ गई 45, 4 में 2 जोड़ा वैल्यू आ गई 6, इतनी बनी। डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, इधर जरा डिवीजन कर लेते हैं, 16139 डिवाइडेड बाय 21। ठीक है, सबसे पहले तो ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही रखनी पड़ेगी। राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मन नहीं है मेरा, वैसे ये अगर मैं लिखूं तो लगभग 4 गुना हो जाएगा। हाँ ठीक है, वो भी, अरे लगभग क्या, एग्जैक्टली 4 गुना हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 21, आप ऐसे सोचना, 16 का 4 गुना 64 होता है, 140 का 4 गुना 560 होता है, तो एग्जैक्टली 4 गुना हो रहा है। ठीक है, 21 को इधर ले आओ, क्वेश्चन मार्क उधर ले जाओ, हमारे पास वैल्यू आ गई 84। तो 21 से हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसका 4 गुना ये होता है। तो 84 इज द करेक्ट आंसर, 84 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 16,000 का 4 गुना 64,000, उतना ही काफी है वैसे तो, वैसे एग्जैक्टली राइट ना। 139 का 4 गुना 556 होता है, 84 आ गया हमारा आंसर। अगला, अच्छा बाय द वे आपको ये चीज तो पता है ना, राइट, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको पता होगी कि अगर 2 नंबर को गुणा किया जा रहा है a की पावर m इंटू a की पावर n, तो हम इसे क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं a की पावर m प्लस n, लिखते हैं ना। ठीक है, या फिर अगर कहीं डिवीजन है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो डिवीजन में पावर घट जाती है। राइट, अल्टीमेटली होता क्या है कि कहीं पे अगर ये लिखा है 1 अपॉन a की पावर n, हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर n को लिख सकते हैं a की पावर माइनस n, ये भी आपको पता है। तो मल्टीप्लिकेशन, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ जाती है, बेस सेम है तो डिवीजन में पावर घट जाती है। राइट, क्योंकि इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगर पावर के ऊपर पावर हो, जैसे a रेज टू द पावर m और होल पावर n हो, तो इसमें गुणा हो जाती है, a रेज टू द पावर m इंटू n। राइट, लेकिन आप ये चीज याद रखना हमेशा कि a रेज टू द पावर m और होल पावर n जो है ये बराबर, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, इन दोनों में फर्क है। कैसे,
अगर कहीं पे आ जाए 4 की पावर 3 होल पावर 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 की पावर 3 इंटू 2, अगर ब्रैकेट लगाए तो 3 इंटू 2 का मतलब हो गया वैल्यू आ गई 4 की पावर 6, है ना। और अगर इस तरह फॉर्म में लिखा है 4 की पावर 3 की पावर 2, तो जो दो पावर है ना वो केवल 3 के ऊपर है, मतलब 4 की पावर 3 स्क्वायर, 4 की पावर 3 स्क्वायर मतलब 9। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये दोनों आपस में बराबर तो नहीं है, नॉट इक्वल है। तो इन दोनों में फर्क होता है, ब्रैकेट लगा है या नहीं लगा है। क्योंकि लगा है तो पूरे नंबर के ऊपर पावर आ रही तो गुणा हो जाएगा, अगर नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या होता है, a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n का अपने आप मतलब होता है कि जो ये पावर m n है वो केवल m के ऊपर है। ठीक है, डन, अग्रीड ना, ये चीज पता है आपको। और उसी के ऊपर बेस जैसे अगला सवाल है, ऑल्दो पहले भी हमने यूज किया था जो 4 वाला आया था ना, अब उसी के ऊपर बेस जो अगला सवाल है, हम क्या करते हैं, गुणा होने में पावर जोड़ते हैं। तो जैसे कि यहां हमने देखा गुणा हो रहा है, बेस सेम है 7 है और गुणा हो रहा है, हम क्या करेंगे 2.6 और 4.4 को जोड़ देंगे, 2.6 प्लस 4.4, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी ना। तो यहां बना 7 की पावर 7, फिर डिवाइड कर रहे हैं 7 की पावर क्वेश्चन मार्क से। इधर क्या हो रहा है, ये 7.2 नहीं होगा, इसे भी आप 7 ही ले लो या 7.00, इसे आप 7 बना लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कहने से यहां पे पावर घटेंगी, कैसे घटेंगी, सबसे पहले अगर मैं केवल पावर के ऊपर फोकस करूं, इधर अगर मैं केवल पावर के ऊपर फोकस करूं, हमारे पास लिखा है 7 की पावर, पूरा ही फोकस कर लेते हैं, फिर डिवाइडेड बाय, ये डिवीजन में है 7 की पावर 5 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 लिखा है, उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट का मतलब आधी पावर, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, तो इधर क्या आ जाएगा, 7 की पावर, कहने से डिवीजन में पावर घटेगी तो 7 में से क्वेश्चन मार्क घट गया, और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, जो डिवीजन में घटेगी तो 7.5 में से हमने 5 घटाया, 7.5 में से 5 घटाया 2.5 आया, 2.5 आया, लेकिन फिर मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन गुणा करना है तो जुड़ जाएगी, 2.5 में 0.5 ऐड किया 3। अब अगर बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होंगी, मतलब क्या हुआ, 7 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3। तो 7 में से कितना घटाया जाए कि 3 आ जाए, क्या मैं बोल सकता हूं 7 में से 4 घटाया जाए। इज इट क्लियर, राइट ना। और रूल सारे वही फॉलो हो रहे हैं जो मैंने यहां पे सबके सब लिखे हैं, रूल्स यही फॉलो होंगे जो मैंने यहां पे लिखे हैं, ठीक है, ओके। अगला 30% ऑफ 700 प्लस 42% ऑफ 360 प्लस 12 का क्यूब इज इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग। साक्षी याद रखिएगा कि कहीं पे भी रूट लिखा है ना, जैसे रूट ए लिखा है, इसका मतलब होता है ए की पावर हाफ, मतलब ए की पावर 0.5, है ना। और अगर कहीं क्यूब रूट लिखा है, किसी नंबर का क्यूब रूट, उसका मतलब होता है पावर 1/3, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 0.33, ओके, ठीक है। तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन था तो हमने इन दोनों पावर को जोड़ दिया, जोड़ा तो 7 की पावर 7 आ गई, फिर डिवीजन है तो ये नीचे आएगा, अल्टीमेटली पावर घटेगी तो 7 में से क्वेश्चन मार्क घटा दिया। राइट हैंड साइड पे इसको 7 की पावर 7.5 है, डिवाइड कर रहे हैं 7 की पावर 5 से, फिर गुणा हो रहा है स्क्वायर रूट मतलब पावर हाफ। अब ये घटेगा, बाकी ये दोनों जुड़ेंगे, तो 7.5 में 0.5 जोड़ा तो 8 आया, 8 में से 5 घटाया 3 आ गई वैल्यू। अब अगर बेस बराबर है, पावर भी बराबर होनी चाहिए, बेस बराबर तो पावर भी बराबर, तो 7 माइनस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 3, तो 7 में से कितना घटाया जाए कि 3 आ जाए, 4 आ जाएगा, या इसको उधर ले जाओ 3 इधर जाके घट जाएगा,
राइट, डन ना? ओके, अगला देखिए आप जरा, प्लीज ट्राई इट, कोशिश करें। बनी तो ओके, बाकी स्टूडेंट्स बताएं जरा। क्या करेंगे? ओके ओके, संदीप ओके, रोहित ओके। हम बेसिकली देखेंगे क्या, आप इसे हमने ले लिया 30%, 30% ऑफ 700 प्लस ये ले लो 42%, 42% ऑफ 360 प्लस ये ले लो 12 का क्यूब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 211/3। ये चीज दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 30% ऑफ 700, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 30 इंटू 7 बना 210। 42% ऑफ 360 निकालना है। तो अगर हमें ये कैलकुलेशन करनी है कि 42% ऑफ 360, क्या मैं ऐसे जा सकता हूं 40% प्लस 2%, 40%, 10% 36, 40% उसका 4 गुना 144, 1% 3.6, 2% 7.2, वैल्यू आ गई 151.2। इतना ही बनेगा ना, इतना बनेगा। अब इसे केवल आप 151 लिख लो, 151 लिख लो। अच्छा, उधर भी परसेंटेज लिखा हो, ये क्या आ गया? ये परसेंटेज होना चाहिए, क्योंकि ये परसेंटेज करोगे वापस से डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। आई थिंक दिस इज बाय मिस्टेक, मैं इसे मिस्टेक की तरह ट्रीट करके चल रहा हूं। ओके, तो 360% नहीं, जस्ट 360 लेके चल रहा हूं। ओके, तो वैल्यू आ गई 151। 12 का क्यूब आपको सभी को पता ही है 1728 होता है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 211/3। अब इन सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, हमने ये देखा 10 में 51 जोड़ा तो 71 बना, 71 में 28 जोड़ोगे 99, मतलब लगभग 100 आ गया, लगभग 100 आ गया। ठीक है, लगभग 100, मैं 99 लिख रहा हूं। बचा क्या? 200 प्लस 1, 300 में 1700 जोड़ा 2000, और 2000 में 100 और जोड़ दिया 2100 लगभग आ गया, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 211/3। वैसे 2099 आएगा, मैंने 2100 लिख लिया, डजंट मैटर। ओके, तो 3 को इधर गुणा कर लेते हैं, ये आ गया 6300 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 211। एम आई सॉल्विंग इट करेक्टली, या कहीं कुछ गड़बड़ हुई है? गड़बड़ हुई है। 10 में 51 जोड़ा 61 बना, अरे 61 बना एक, और 61 में 28 जोड़ने पे, सॉरी माय मिस्टेक, 10 में 51 जोड़ा 61 बना, 61 में 28 जोड़ने पे 89 आया। अब फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, 17 प्लस 1 18, 2 20, ये वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू, बाय द वे 3 उठा के दूसरी तरफ ले आ जाते हैं, क्वेश्चन मार्क प्लस 211। अब ठीक है, 2089 आ गया। अब एक काम करते हैं, अरे कैसे 6300 से छोटा आएगा ना आंसर, राइट ना? अरे आप एक काम करना, गुणा कर देते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसे 90 लिख लो, या गुणा सीधा ही कर दो। तो 3 को 89 से गुणा करने पे 270 माइनस 3,
हाँ जी, आई होप अब सब सही चल रहा है। खोलता हूं मैं जरा, लेट्स होप कि कुछ डिलीट ना हुआ हो। ओके, गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, वो बीच में लाइट चली गई थी, उसकी वजह से क्लास रुक गई, बट आई होप अब सब सही होगा। मनोज, इन्वर्टर पे ये नहीं चल सकता और अल्टीमेटली कट तो आएगा ही। मतलब इवन अ सेकेंड डिले मतलब सिस्टम बंद। हाँ जी, अरे कहां तक हो गए थे हम लोग? हाँ जी, ये सॉल्व कर रहे थे, राइट। इतना आ गया, गुणा कर लेते हैं चलिए। तो 3 को 2000 से गुणा किया 6000 आया, 89 से गुणा किया 267 आया, है ना। और ये 211 दूसरी तरफ ले जाके घटा दो, ये वैल्यू आ गई। तो 67 में से 11 घटाया 54 और ये 60, ये आंसर होगा। ठीक है, 6056 आ गया, वैसे फर्क नहीं पड़ता। 6056 ऑप्शन नंबर सी वैसे भी आप लोग निकाल चुके हो। ठीक है, राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देखना जरा। राइट, क्वेश्चन नंबर 17 अब आप लोग देखना जरा। सॉल्व करें इसको स्पीड से, स्पीड से सॉल्व करते हैं जरा। हम सब लोग ना एक साथ मिल के सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो ये आ गया 90% ऑफ 320 प्लस ये आ गया 682, ये स्क्वायर रूट ऑफ 961 ले लो ताकि 31 आ गया, इनटू इसको ले लिया 16 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 7.9 को ले लिया 8। ठीक है, अब पता है हम क्या करेंगे। सबसे पहले परसेंटेज से दोनों जीरो कैंसिल, 31 से आप यहां डिवाइड कर सकते हो 2 बार 2 बार 22 बार। अच्छा, 8 से भी आप दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हो। कैसे? ये 8 गया, यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 4, बचा क्या 9 इंटू 4 आ गया 36, 22 इंटू 4 आ गया 44 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो 36 में 44 जोड़ा, हमारे पास में आंसर आ गया 80। खत्म, राइट। 36 में 44 जोड़ा, हमारे पास में आंसर आ गया 80। इज इट क्लियर? ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला हरी देख लेना ना कल वाली क्लास, स्क्वायर रूट का मेथड। सॉल्व करते हैं। लिखा है 1273 बटे 19 इंटू 15। सॉल्व करें इसको, फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू आ जाएगी 1273 बटे 361 ले लो, उसका स्क्वायर रूट 19 होता है, इंटू 15